गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में स्टूडेंट अपन ने एक एप्लीकेशन कवर कर लिया था, वो था अपना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखो स्टूडेंट, अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एंड कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज अपन नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अपन पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ से अपन इसको समझेंगे। देखो, इसका एक रिप्रेजेंटेशन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ये किस तरह से होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी EN। ये कोई भी रीजेंट जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल होगा एंड दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टूडेंट ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, O पे जुड़ जाएगा E एंड ये हो जाएगा NU। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला इसका प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी अपन जरा मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं। देखना स्टूडेंट, मैकेनिज्म की अपन चर्चा करते हैं तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड में आप सब जानते होंगे कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा। जो इसका अपन फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे उस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक कर जाएगा। इस स्टेप को अपन बोलते हैं स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होगा वो स्टूडेंट होगा अपना RDS स्टेप होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसका जो फर्स्ट स्टेप का, वो अपन लिख सकते हैं इस तरह से, O पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और यहाँ पे NU बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अपन नेक्स्ट इसका स्टेप देखते हैं, वो होता है इसका फास्ट स्टेप। और इसमें क्या होता है, जो E होता है, E+ होता है, वो E यहाँ पे जुड़ जाता है और ये बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, OE एंड NU। देखो स्टूडेंट, अपन ने ये चीज देखी है। ठीक है, यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी में, किसकी रिएक्टिविटी में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी, इसका मतलब ये होगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है या फिर जो रेट है, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, चलो यहाँ पे लिख दूं मैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर बिहेव्स या फिर आर इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर में इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ठीक है, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, सो दीज आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। मतलब इस पे कौन जुड़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट देखो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे, देखो मैंने आपको कैटेगरीज जब बताई थी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की, जब अपन ने क्लासिफाई किया था, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर हेट्रो एटम वाले स्पीसीज में होगा, जैसे एक एटम ये दूसरा एटम ये, तो वो ऑलवेज क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड किसकी तरह होगा, नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो इस पर कौन जुड़ेंगे, आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे और ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। स्टूडेंट देखो, आपसे पूछे कि कार्बोनिल कंपाउंड
किस नेचर के होते हैं, तो आपको बताना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड पे कौन से रिएजेंट जुड़ते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जुड़ते हैं। एंड ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो ऑलवेज कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट, अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, यही इसका क्या स्टेप है, स्लो स्टेप, आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको अपन बोलते हैं। मतलब इसका जो रेट होगा, तो इसका जो रेट होगा स्टूडेंट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब इसको अपन इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लस इसमें न्यूक्लियोफाइल रिजेंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब इसकी भी कंसेंट्रेशन और इसकी भी मोलर कंसेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा इसका, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फॉलो किसको कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अपन इसकी अगर काइनेटिक्स की चर्चा करें तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बोनिल कंपाउंड पे। और कार्बोनिल कंपाउंड पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसी पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अट्रैक्शन है वो उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसकी रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, रेट उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। या फिर बोल सकते हैं अपन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक वर्ड में बोलता हूँ यहाँ पे कि कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इस कार्बन की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अपन पॉइंट पे आ रहे हैं। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर इंक्रीज कर दूं स्टूडेंट, अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है इजीली अटैक होंगे। अगर इजीली अटैक होंगे तो इसको अगर मैं बोल सकता हूँ इसकी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। केवल ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो स्टूडेंट, कई बार आपको क्वेश्चन इस वे में पूछ लिए जाते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका जो अपन के इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो वो क्या होता है अपना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा या फिर जितना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा उसका के इक्विलिब्रियम उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, उतना ही स्टूडेंट ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा फास्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम है, इसका जो के इक्विलिब्रियम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको किसी भी वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट, आपको 2 या 3 या फिर 4 ये कार्बोनिल कंपाउंड दे देंगे और आपको अरेंज करवा लेंगे इनके इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर में या फिर इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में या फिर इसका रेट टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन में या फिर अपन के इक्विलिब्रियम में इसको अरेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम में इसको अरेंज करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पे एक कॉमन ऑर्डर लिख दूं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये प्रोपोर्शनल किसकी होगी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होगी और ये प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये प्रोपोर्शनल होगा के इक्विलिब्रियम के प्रोपोर्शनल होगा। आपको किसी भी वे में आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट देखो इस टाइप पे अपन कोई रीजनिंग कर लेते हैं और वो रीजनिंग कुछ इस टाइप से अपन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अपन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो फर्स्ट अपन ने ले लिया, ये ले लिया अपन ने फॉर्मल्डिहाइड, ओके स्टूडेंट। सेकंड अपन ने ले लिया एसिटाल्डिहाइड ले लिया सेकंड। थर्ड जो केस अपन लेंगे वो ले लिया अपन ने एसीटोन। ये देखो स्टूडेंट अपन ने 3 केस ले लिया इस तरह से, ओके। देखो स्टूडेंट, इसमें अपन जो चर्चा करेंगे अपना क्वेश्चन ये रहेगा कि इसका रिएक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी या फिर रेट ऑफ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर के इक्विलिब्रियम किसका ज्यादा है, इन तीनों में किसका ज्यादा है, ओके है।
तो देखो ये स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज में दिख रहा हूँ। और इसी तरह से कार्बन पे तीनों कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब स्टूडेंट अपने को ये देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो साइड फैक्टर लग रहे हैं, यहाँ पे HH जुड़े हुए हैं, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस पे जुड़ रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, ये जो मिथाइल ग्रुप है इनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है और इसको अपन कोई भी कैटेगरी में नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे न तो प्लस आई है न माइनस आई है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, जो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो देखना आप कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज में इस वाले कार्बन, इस वाले की अगर अपन बात करें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इधर से भी CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या कर रहे हैं, ये दोनों CH3 कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, जैसे यहाँ पे इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जितना कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, उतना का उतना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहता है। ठीक है, लेकिन अगर अपनी इन दोनों केस की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और यहाँ पे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो इसके कंपेरेटिव में साइज कम लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा मैंने कम रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि CH3 क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ओके है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। कौन से फैक्टर से कर रहे हैं, प्लस आई फैक्टर से कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि अपन इधर से इधर चल रहे हैं, अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इस कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनफिलिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखो डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि CH3 ग्रुप ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर दिए, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, अपने आंसर तो निकल गए यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी, तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको कुछ भी आपने से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हो। रिएक्टिविटी क्या होगी, अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे डिक्रीज होगी, या फिर रेट की बात करें अपन तो रेट भी इसका डिक्रीज हो जाएगा, या फिर अपन के इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई आपको ये सब बातें, मतलब जो ऑर्डर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं 1 2 3, ये वाला इसका ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। ओके स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर हुई आपके। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो अपन बात करते हैं, इसका एप्लीकेशन है वह रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। स्टूडेंट देखना, रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड, इसका अपन एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बाकी इसका पोर्शन अपन कंप्लीट करेंगे। आप याद रखना इस चीज को कि अपन जब एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे, अपन रेजोनेंस वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है, अपन सब टाइप के जो फैक्टर पढ़ लेंगे, हाइपर कंजुगेशन अपन पढ़ लेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, तब इसकी अपन रीजनिंग और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट से जो रीजनिंग सॉल्व हो जाती है वो अपन यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो अपन एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एल्किल हैलाइड। एक मैं एल्किल हैलाइड लेता हूँ इस टाइप का, एक एल्किल हैलाइड ले लिया अपन ने इस टाइप का। दूसरा एल्किल हैलाइड लेता हूँ स्टूडेंट में, कुछ इस टाइप का एल्किल हैलाइड लूंगा, और थर्ड एल्किल हैलाइड लूंगा स्टूडेंट, कुछ इस टाइप का एल्किल हैलाइड लूंगा। ठीक है, ये मैंने 3 एल्किल हैलाइड ले ली। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी अपन देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी
देखिए स्टूडेंट, इसकी रिएक्टिविटी की बात करें अपन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन AgNO3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं अपन AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी भी रिएक्शन पर करवाते हैं AgNO3 के साथ। देखो अगर तीनों की अपन ने रिएक्शन करवाई, इसको अपन क्या बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको अपन बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड इसको अपन बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब इन तीनों एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन AgNO3 के साथ करवाते हैं तो अपने को क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, वो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन ने AgNO3 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे AgX का, यहाँ पे ओनली यहाँ पे AgX का अपने को व्हाइट पीपीटी मिलती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ओनली किस पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं अपने को, जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अपन AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे कोई भी अपने को रिएक्शन मतलब कोई भी अपने को पीपीटी नहीं मिलती है, कोई भी अपने को प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अपने को ये जो रीजनिंग थी अपनी कि ओनली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे ही AgX से प्रोडक्ट बना या फिर इसके पीपीटीज बने हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब हेलोजन ग्रुप बाहर निकलता है, यहाँ पे जब हेलोजन ग्रुप बाहर निकलते हैं, यहाँ पे जब हेलोजन ग्रुप बाहर निकलते हैं तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनता है और एक कार्बोकैटाइन यहाँ पे बनता है। तो देखो इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है, इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है और यहाँ पे जो बनता है वो स्टूडेंट बनता है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। यहाँ पे बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन और 3 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या होता है इनमें स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या होता है इसमें, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तभी यहाँ पे क्या होता है ये पीपीटी बनती है। अदरवाइज यहाँ पे पीपीटी नहीं बनती है क्योंकि ये क्या होते हैं लिस्ट स्टेबल होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपको एक इसी क्वेश्चन में रीजनिंग ऐसे पूछ ली जाए कि आपको रिलेटिव रिएक्टिविटी बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है आपको, रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3। ये लीजिए स्टूडेंट, अगर अपन ने ओनली फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन किया है कि किसमें व्हाइट पीपीटी बनेंगे, तो वो स्टूडेंट अपन ने ये कर दिया है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है उससे व्हाइट पीपीटी बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है जो मोर स्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं अपन कि इन तीनों की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3 अपने को पूछे तो देखो यहाँ पे अपने को आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी, उसके बाद में कम होगी 2 डिग्री की और सबसे कम क्या हो जाएगी 1 डिग्री की एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे केवल अपन इतना ही पोर्शन करेंगे। आगे एल्किल हैलाइड की मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि अपन ने वहां पे छोड़ा था, जब अपन सारे फैक्टर पढ़ लेंगे तब अपन वो चीज वापस इसकी रीजनिंग सॉल्व करेंगे। अब देखो थर्ड स्टूडेंट अपना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। थर्ड अपना रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल थर्ड है अपना रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। देखो स्टूडेंट, अपन इसमें काफी सारे चीजें सीखने को मिलेगी। अपना मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अपना एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखो ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो देखो स्टूडेंट अपना ये होता है OH बॉन्ड होता है, अगर OH बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, दूसरा अपन बात कर सकते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाला जो क्लीवेज हो रहा है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो होती है 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर 2 डिग्री एल्कोहल और फिर होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये इसके रिएक्टिविटी का क्या होता है
ऑर्डर होता है। स्टूडेंट देखना, मैंने बात की है जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर क्लीवेज हो रहा है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या लिखा है मैंने, 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन कंपेरेटिव 2 डिग्री कम होगा। फिर अपन बात करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब सेकंड में यहाँ पे बात करता हूँ, जब अपना बॉन्ड क्लीवेज कौन सा हो रहा है, ओ हाइड्रोजन, अगर ये बॉन्ड अगर क्लीवेज हो रहा है तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद में 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव होगा वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये लो स्टूडेंट अपन ने इनके लिख दिए, अपन ने ऑर्डर लिख दिए। अब स्टूडेंट अपने को इसको समझना है कि ये किस तरह से होते हैं, ठीक है, आपको समझना है, इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं। तो देखो मैं बताऊं आपको, किसी भी बॉन्ड की रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड या फिर बॉन्ड रिएक्टिविटी जैसे मान लो कोई भी बॉन्ड है, ये मान लो एक्स एंड वाई, इस बॉन्ड की रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करें वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, वो होगी पोलैरिटी के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट, पोलैरिटी के। मतलब इस बॉन्ड में जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, या फिर इसको मैं बोलता हूं पोलैरिटी को चार्ज सेपरेशन। स्टूडेंट अपन बोल सकते हैं पोलैरिटी को चार्ज सेपरेशन, ठीक है। अभी एक बार आप ये एक्सप्लेनेशन समझना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जिस बॉन्ड की चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, पोलैरिटी ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अपन बात करें, फर्स्ट अपन 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। कुछ इस टाइप से लिखता हूँ मैं 1 डिग्री अल्कोहल को, CH2O एंड ये H, ओके है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया अपना। फिर अपन 2 डिग्री अल्कोहल को लिखते हैं कुछ इस टाइप से, ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये वाला। अपन 3 डिग्री अल्कोहल को लिखते हैं और ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है स्टूडेंट, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और लास्ट अपन जो बना रहे हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो अपन ने 3 डिग्री अल्कोहल लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होते हैं ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जिधर से भी इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए उधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ओके। यहाँ तक बात समझ करना आप, मतलब दोनों साइड से। देखो यहाँ पे स्टूडेंट अपन एक चीज अपन देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये मैंने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका ज्यादा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ से रिलीज होंगे। थर्ड अपन बात करते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो प्लस आई लगेगा वो देखो स्टूडेंट इस तरह से लगेगा। यहाँ पे देखो मैंने 3 एरो बनाए हैं, यहाँ पे 2 एरो बनाए, यहाँ पे 1 एरो बनाए हैं। इसका मतलब यही रहेगा कि प्लस आई या फिर इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा जा रहे हैं इस कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो फिर अपन यहाँ पे चर्चा में लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन से इसको कम इलेक्ट्रॉन मिले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ये जो पूर्ति है वो किधर से कर लेगा, इधर से कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। यहाँ पे दोनों तरफ से बराबर बराबर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, पहले मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ, जो चर्चा करता हूँ यहाँ पे OH बॉन्ड की, ठीक है। किसकी बॉन्ड की, OH बॉन्ड की चर्चा करता हूँ। तो OH बॉन्ड का जो चार्ज सेपरेशन है, देखो अपन लेफ्ट से राइट साइड की तरफ चलते हैं। तो OH बॉन्ड कौन सा है इसमें, देखो OH ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। OH बॉन्ड ये वाला बॉन्ड है, और OH बॉन्ड ये वाला बॉन्ड है। चार्ज सेपरेशन ज्यादा किसमें है, देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने एरो लगा रखे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो चार्ज सेपरेशन अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो चार्ज सेपरेशन क्या होता है स्टूडेंट अपना, चार्ज सेपरेशन
चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चार्ज सेपरेशन घट रहा है अपना। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई ये बातें। देखो ओनली OH बॉन्ड को देखना आप, ये OH बॉन्ड है, इसको देखना, इसमें 3 चार्ज है, इसमें 2 चार्ज है, इसमें 1 चार्ज है। तो अपन OH बॉन्ड मतलब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो OH बॉन्ड में अपन ने क्या देखा है, चार्ज सेपरेशन इसका कम हो रहा है। और चार्ज सेपरेशन का मतलब ही क्या होता है, पोलैरिटी होता है। पोलैरिटी अगर कम हो रही है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, अपन ने ऊपर यही लिखा है, जब OH बॉन्ड की चर्चा की है अपन ने, जब OH बॉन्ड की चर्चा की है तब अपन ने ये वाला ही ऑर्डर अपन ने लिखा है। अब अपन बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। अब अपन बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले की। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कौन सा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अपना है ये वाला। ठीक है, मतलब ये कार्बन एंड ये ऑक्सीजन, इस वाले बॉन्ड को अपन देखना है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1 एरो लगाया, मतलब चार्ज सेपरेशन कम है। यहाँ पे 2 एरो है, चार्ज सेपरेशन बढ़ गया। और यहाँ पे 3 एरो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, मूव टू लेफ्ट टू राइट, देन वी विल ऑब्जर्व, क्या करते हैं अपन, चार्ज सेपरेशन, इसका चार्ज सेपरेशन में क्या आता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वापिस देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन में चार्ज 1 है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में चार्ज 2, एंड यहाँ पे कितने 3 है। तो चार्ज सेपरेशन जैसे ही बढ़ता है, इसकी पोलैरिटी बढ़ती है, और क्या कह सकते हैं अपन, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इंक्रीज हो जाती है तो ये वाला ऑर्डर अपन लिखते हैं 1 2 3, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, टुवर्ड्स क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, तो 2 टाइप की इसमें रिएक्शंस होती हैं, जिसमें एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, एंड दूसरा कौन सा होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। स्टूडेंट समझ गए होंगे आप इस बात को। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अपन एल्कोहल की रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की जब बात करें तो स्टूडेंट अपन 2 कैटेगरीज में बात कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो इसमें कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वही हो जाएगी इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, और सेकंड अपन कौन सी लिख देंगे, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। देखो तो स्टूडेंट, यहाँ पे अपन पहले कुछ रिएक्शंस के इनमें नाम लिख देता हूं मैं, अपने को कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे पढ़नी है। जैसे फर्स्ट अपने को पढ़नी है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट अपने को ये देखना है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। सेकंड अपन देखेंगे एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, सेकंड अपने को क्या देखना है, एस्ट्रिफिकेशन देखना है। थर्ड अपन देखेंगे एसाइलेशन, एसाइलेशन। फोर्थ अपन रिएक्शन है वो देखेंगे बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। 5 नंबर पे अपन देखेंगे टोसिलेशन, 5 नंबर पे अपने को देखना है टोसिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अपन 6 नंबर पे अपन देखेंगे बेसिक ब्रोमिलेशन, ब्रोसिलेशन जिसको अपन बोलते हैं ब्रोसिलेशन। ओके स्टूडेंट, 7 नंबर पे अपन देखेंगे मिसिलेशन, मिसिलेशन देखेंगे। और लास्ट अपन देखेंगे 8 नंबर पे ट्रिफिलेशन, ट्रिफिलेशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक ठीक है, ट्रिफिलेशन देखेंगे। और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज है, सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे अपन देखेंगे रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद SOCl2, एंड लास्ट अपन देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये देखो स्टूडेंट, अपन यहीं पे कंप्लीट करेंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, जब अपन एल्कोहल की रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात की,
तो रिएक्टिविटी में अपन ने ये वाली रिएक्टिविटी भी पढ़ ली है और ये वाली रिएक्टिविटी। अच्छा, इस वाली रिएक्टिविटी में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, इस वाली रिएक्टिविटी में जो ऑर्डर होगा एल्कोहल का, 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, अपन बात करते हैं 3 डिग्री मोर एंड 1 डिग्री लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पे रिएक्शन में अपने को सारी चीजें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे, एसाइलेशन पढ़ेंगे, मतलब कंप्लीट अपन यहीं पे स्टडी करेंगे जो एल्कोहल की रिएक्शन है या फिर उनकी अपन एप्लीकेशंस पार्ट, रिएक्शन एंड एप्लीकेशन पार्ट विद मैकेनिज्म अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अपन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। देखना स्टूडेंट, यहां से समझते जाना आप। देखो स्टूडेंट, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल में अपन ने ये लिख दिया एल्कोहल, ये एल्कोहल लिख दिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किसी भी बेस के साथ, अपन किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हाइड्रोजन इस बेस के साथ चला जाता है और क्या बन जाता है, RO बन जाता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं। पहली तो बात है कि एक चीज आप दिमाग में बिठा लेना, कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन होगी वो अपने फेवरेबल कंडीशन में होगी, मतलब वो होना चाहेगी। ठीक है, तभी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, या फिर अपन बात कर सकते हैं कुछ ना कुछ उसमें ड्राइविंग फोर्स होगा, या फिर ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि जब जो रिएक्टेंट होते हैं कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट वो तभी हो पाएंगे जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, इस तरह के ड्राइविंग फोर्स अपन देख सकते हैं। तो केवल आप यही ध्यान रखना, जो भी चेंज होंगे, ठीक है, फेवरेबल होंगे तो ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, ये देखो यहाँ पे एल्कोहल है, इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड, और यहाँ पे ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। देखो स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड एसिड में कॉन्जुगेटेड बेस से एक हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और कॉन्जुगेटेड बेस में उसके कॉन्जुगेटेड एसिड से एक हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, ये अपन बात करेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी में, आगे चार्ज की अपन चर्चा करेंगे। केवल यहाँ पे इतना ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड बेस क्यों है, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें एक H ज्यादा है, इसमें एक H कम है, इसलिए ये बेस है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कॉन्जुगेटेड बेस, अगर मान लो इसकी स्टेबिलिटी, इफ अपने कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी क्या कर दी, सपोज करो अपन ने इसकी स्टेबिलिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी अपन ने इंक्रीज कर दी। ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी अपन इंक्रीज करेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि यहां से H+ साइन ये भी आसानी से दे देगा। ठीक है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो इसकी एसिडिटी भी क्या होगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये अपन इंक्रीज कर रहे हैं, और ये क्या है, एनाइन है, और एनाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट, अपन किस तरह से इंक्रीज करते हैं, प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेंथ। आप याद करो कल वाली क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अपन वेरिएशन देखेंगे, रीजनिंग करेंगे अभी तो इसकी अपन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे अपने, जैसे -I हो गया, या फिर क्या हो गया, -H हो गया, या फिर -R हो गया, हाइपरकॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, +I होते हैं, +H होते हैं, +R होते हैं। ये स्टूडेंट अपन ने कल की क्लास में भी देखा था कि जो एनाइन है, देखो कॉन्जुगेटेड बेस इज एनाइन। ठीक है, एनाइन है मतलब नेगेटिव चार्ज, और उसकी स्टेबिलिटी किससे कंट्रोल होती है, वो स्टूडेंट इनसे कंट्रोल होती है। ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। ओके है स्टूडेंट, यहाँ पे इतना। अब मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि अपन ने कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है स्टूडेंट, अपना क्या है कि ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है इसकी अगर स्टेबिलिटी अपन बढ़ाते हैं तो कॉन्जुगेटेड एसिड की एसिडिटी क्या हो जाएगी,
एसिडिटी क्या हो जाएगी इसकी, या फिर इसकी अपन बोल सकते हैं एसिडिक नेचर, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैंने आपको जो पहली बात बताई थी स्टार्टिंग में, जब भी कोई चेंज होगा फेवरेबल होगा तो होगा। तो यहाँ पे अपन अगर ये स्टेबल बन रहा है तो इसको क्या दिक्कत आ रही है, H+ आयन देने में, ठीक है। और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस, मतलब कॉन्जुगेटेड बेस कब बनेगा, जब ये H यहाँ से कम होगा तब बनेगा। और अगर कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल बन गया तो H यहाँ से इजीली कम हो जाएगा, मतलब H यहाँ से इजीली चला जाएगा, और इसी को अपन बोलते हैं इसका एसिडिक नेचर, ठीक है। तो इसके भी अगर अपन अल्कोहल के एसिडिक नेचर की भी बात करें, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो इसी के प्रोपोर्शनल होगा जिसके ये प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, ठीक है। वापिस सुनना स्टूडेंट, मैंने आपको ये बोला है कि कॉन्जुगेटेड बेस कब बन रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तब बन रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन बाहर निकलना यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, एसिडिक नेचर। और अगर ये स्टेबल है तो आसानी से बाहर निकलेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसकी स्टेबिलिटी मतलब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि कॉन्जुगेटेड एसिड या फिर अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की एसिडिक नेचर, अल्कोहल की एसिडिटी की बात करूं, ये प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। और कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी, ये कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, इट्स एनाइन है, और एनाइन की स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डील्स होती है, इन फैक्टर से डील्स करते हैं अपन। ओके बात स्टूडेंट, ये सब कहानी समझ में आई आपको। अब इसकी रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है, देखो स्टूडेंट, सिंपल सी रिएक्शन, जैसे मान लो अपना ये अल्कोहल है, ठीक है। अगर सोडियम के साथ या फिर पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो ये बन जाता है RONA, और यहाँ पे या फिर बन जाता है ROK, और यहाँ पे प्लस हाफ ये निकल जाता है। इसी के साथ मान लो यहाँ पे मैं सोडियम या फिर मेटल हाइड्राइड या फिर सोडियम हाइड्राइड या फिर पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो भी यही अपना प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। या फिर ROK बन जाता है और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाती है। ये इसकी एसिडिटी की कॉमन सी रिएक्शंस होती है। देखो स्टूडेंट, ये इसकी एसिडिटी की अपन ने रिएक्शन पढ़ी, और एसिडिक नेचर किस तरह से वेरी होती है। दूसरी अपन बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब कॉन्जुगेटेड बेस या फिर एनाइन वो किस तरह से स्टेबल होता है, वो अपन ने सीखा। अब देखो एग्जांपल्स मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, एकदम कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया मिथाइल एल्कोहल, सेकंड लिया मैंने इथाइल एल्कोहल, सेकंड अपन ने ले लिया इथाइल एल्कोहल, थर्ड स्टूडेंट अपन ने एग्जांपल लिया है प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, एंड जो लास्ट अपन ने लिया है वो लिया स्टूडेंट नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। ये अपन ने लिए एल्कोहल। अब अपने को इसमें अपने को रीजनिंग ये करनी है कि अपने को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, या फिर एसिडिक नेचर, अल्कोहल की एसिडिक नेचर में अपने को इनको अरेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, वेरिएशन अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ये वेरिएशन दिख रहा है, एक वेरिएशन अपने को ये दिख रहा है, और एक वेरिएशन यहाँ पे अपने को ये दिख रहा है, और यहाँ पे अपने को दिख रहा है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे कार्बन, कल की क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे इंक्रीज होंगे उनका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो इनका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। अल्कोहल की एसिडिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल होगी, अभी अपन ने किया है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। मतलब एंटी प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रोपोर्शनल ये किसकी होगी, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये किसकी होगी, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की स्ट्रेंथ की क्या होगी, ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जिसका ज्यादा है उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा और सबसे कम ये हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना इसको आप अच्छे से, केवल अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऊपर बताया उसी रूल से फॉलो किया। अब देखो यहाँ पे जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज स्टूडेंट अपनी ये है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक अच्छा सा, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे। जैसे अपन ने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ले लिया अपन ने नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड अपन ले लेते हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल ले लेते हैं, ये अपन ने ले लिया आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड अपन ले लेते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल ले लेंगे, ये अपन ने ले लिया सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और नेक्स्ट अपन लेंगे यहाँ पे, वो लेंगे स्टूडेंट टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और वो अपना एग्जाम्पल है ये वाला। देखना यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अच्छे से अपने को अरेंज करना है, किसमें अरेंज करना है, इनके एसिडिक नेचर में इनको अपन को अरेंज करना है। देखो स्टूडेंट वेरिएशन यहां से चालू होते हैं, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अपन ऊपर से नीचे चलते हैं। आप तो ये बताओ मेरे को प्लस आई सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है, सबसे प्लस आई ज्यादा इसका है, मैंने बिग साइज में लिखा है। ठीक है, 2 डिग्री का और थोड़ा सा कम होगा, ये मैंने आपको 2 डिग्री का लिख दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री सेम प्लस आई के, तो अपने को फिर इसका भी साइड नेचर चेक करना पड़ेगा। इसका भी जो साइड नेचर क्या है, ये वाला कार्बन है, और ये वाला कार्बन क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री है। इसका साइड नेचर क्या है, ये वाला कार्बन है, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो इसका जो प्लस आई है वो थोड़ा सा कम और होगा, और सबसे प्लस आई क्या होगा, इसका कम होगा। ठीक है, तो अपन मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं, तो प्लस आई अपना क्या है, प्लस आई क्या हो रहा है, प्लस आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और प्लस आई जब इंक्रीज होगा, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जब इंक्रीज होगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएंगे इसका, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा एल्कोहल का, वो मैं लिख सकता हूँ डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गई ये बात। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, और वो रिएक्शन अपनी, वो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्टूडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने CSR नेट में। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक एस्टरिफिकेशन, मैं सिंपल रिएक्शन लिख देता हूँ। ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन एल्कोहल के साथ। ये अपने RDS ले लिया, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और स्टूडेंट ये रिएक्शन कंप्लीट होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, ये यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट अपने को मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एस्टर बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको जो चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ वो ये है कि जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ठीक है, इसके दो काम है, इसके दो काम है। एक तो प्रोटोनेशन का, ठीक है, एक तो प्रोटोनेशन मतलब एक प्रोटोनेटेड एजेंट है, ये प्रोटोनेशन का काम है। दूसरा इसका काम है डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन का काम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कभी भी आपको मतलब ये पूछा जा सकता है, कभी भी आपके काम आएंगी ये चीजें, डिहाइड्रेशन का काम है। मतलब इसके दो वर्क हो गए, एक प्रोटोनेशन का वर्क हो गया, दूसरा हो गया डिहाइड्रेशन का। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की स्टार्ट करूँ इससे पहले यहाँ पे मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ। देखो स्टूडेंट, इसकी मैकेनिज्म अपन करेंगे, और
फिर अपन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट देखना इसकी मैकेनिज्म, देखो अपना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला, और ये H+ है। H+ कहां से आया अपना, H2SO4 से H+ आया। देखो स्टूडेंट पहले क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड होगा, मतलब प्रोटोनेशन का काम करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है, ये हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा इस पे, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दिया है, तो दिया है अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, और ये बन जाएगा अपना OH बन जाएगा। स्टूडेंट ध्यान ना, हर स्टेप को आप ध्यान से देखना। अब देखो इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ ROH के साथ। देखो स्टूडेंट एल्कोहल के पास लोन पेयर है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एल्कोहल है, ये ऑक्सीजन है, ये आसानी से इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा। ये वाला स्टेप समझ में आएगा आपको, ये ऑक्सीजन लोन पेयर है, यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाला, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा अपना OH, इस पे OH जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं R' ले लूं तो ये हो जाएगा अपना O, ये R हो गया, और ये हो गया H हो गया। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके पास, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जो बात काम की है वो देखो स्टूडेंट कौन सी है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट अपन बात करते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यहाँ पे भी लोन पेयर है देखो, और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, और इसके लिए दोनों जो ऑक्सीजन है वो सेम है, मतलब यहाँ पे भी जुड़ सकता है, और कहाँ पे जुड़ सकता है, और कहाँ पे जुड़ सकता है, ऊपर वाले पे भी जुड़ सकता है। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ सकता है स्टूडेंट, ये इस वाले ऑक्सीजन पे भी जुड़ सकता है। देखो दोनों ऑक्सीजन सेम है इस हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, अगर सेम है तो आपको दोनों ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन को जोड़ना है। अब देखो फर्स्ट अपन बात करें, अगर इस वाले हाइड्रोजन पे जुड़ रहा है, इस वाले हाइड्रोजन पे जुड़ रहा है, तो अपन जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो कौन सा लिख रहे हैं, वो अपना ये हो जाएगा RC, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2, यहाँ पे OH2, और ये प्लस हो गया क्योंकि देखो लोन पेयर से जुड़ रहे हैं, लोन पेयर ये H+ के रूप में निकला है, और H+ के रूप में लिख रहा है, तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा, और लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये एज इट इज लिख देंगे अपन, और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये अपने R' लिया है, ये अपना हो जाएगा R' हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, ठीक है। और अगर मान लो मैं ये जो रेड वाला जो एरो मैंने लगाया था कि मतलब ये हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन पे जुड़ता है, इस ऑक्सीजन पे जुड़ता है, तो अगर ये वाला मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूं, ये वाला प्रोडक्ट लिखूं, मतलब इरिवर्सिबल के लिए मैंने दिखाया है, तो ये हो जाएगा RC, ये ऊपर वाला OH ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखो अगर ये हाइड्रोजन इस वाले पे जुड़ रहा है तो कब जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा तब जुड़ेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना R', ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसी को मैं आगे कर रहा हूँ रिपीट, यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है, यहाँ से क्या निकलना अपना हाइड्रोजन निकलना है। देखो ये लिविंग ग्रुप होगा, और ये कंप्लीट लिविंग ग्रुप होगा, ये मतलब बाहर निकलेगा, और ये किस तरह से बाहर निकलेगा, ये इस तरह से बाहर निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और ये वाला ग्रुप बाहर निकला, तो क्या बन जाएगा इससे RC, और वापिस O पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हो गया अपना OR', ठीक है स्टूडेंट। और फिर अपन इसका एक स्टेप और लिख देंगे, -H+, मतलब ये H+ निकल जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है OR,
ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप होगा। और ये किस तरह से होगा, जब यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इस पे आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ से आर सी, और ये बन जाएगा अपना O पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा OR-। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप अपन लिखेंगे, वो क्या लिख देंगे कि -H+ बाहर जाएगा, और H+ बाहर जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OR-। ठीक है स्टूडेंट, देखो ऐसी जब स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बनती है तो अपने को दोनों तरफ से अपने को क्या करना है, ये देखो मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म अपनी ये है। वापस मैं इसको कॉल आउट करता हूं आपको। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, H+ है यहाँ पे जुड़ा, इस ऑक्सीजन पे H+ आयन जुड़ा, तो यहाँ पे O पॉजिटिव हो गया। फिर O पॉजिटिव जैसे ही होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसका बढ़ गया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एल्कोहल जुड़ गया, और एल्कोहल जैसे ही जुड़ता है तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक तो इस वाले कार्बन पे जुड़ सकता है, इस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन पे जुड़ सकता है, और एक इस वाले ऑक्सीजन पे जुड़ सकता है। अगर ऊपर वाले ऑक्सीजन पे जुड़ रहा है तो अपना ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कौन सी है और ये वाली ऑक्सीजन कौन सी है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन कौन सी है और ये वाली ऑक्सीजन कौन सी है। देखो एग्जाम में आपकी जो रीजनिंग आएगी वो आइसोटोप दे के आएगी। यहाँ पे भी मैं एक दो रीजनिंग आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो आइसोटोप दे के आएगी। देखो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन ये वाला है, ओके है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये वाला है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये वाला है, ओके। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप के साथ निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे 18 लगाता, यहाँ पे अगर मैं 18 लगाता तो ये लिविंग ग्रुप के साथ वाला ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन। अब मैं बात करूं इस वाले वे की ओर, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे और ये ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, जो अपन आइसोटोप लगाएंगे, ये वाला ऑक्सीजन, ये आइसोटोप अपन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको इस मैकेनिज्म बेस से रीजनिंग की। ठीक है, तो एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और सेकंड मैंने लिया ये एल्कोहल लिया। ठीक है, और रिएक्शन मैंने करा दी यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी। अब देखो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में इस तरह से लिखा आएगा O18, या फिर स्टार लगा के भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैकेनिज्म के पास आप वापिस आओ। ये वाली जो अपनी मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म देखो, अपन एल्कोहल का ऑक्सीजन यहाँ पे अगर ले अपन, एल्कोहल का ऑक्सीजन ये वाला, ये कहाँ पे ऐड हुआ अपना, इस वाले, ये अल्कोहल का ऑक्सीजन है। ठीक है, इस वाले में अल्कोहल का ऑक्सीजन यही है, इस वाले में अल्कोहल का ऑक्सीजन यही है, इस वाले में अल्कोहल का ऑक्सीजन ये है। अपन इधर चलते हैं तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीजन ये रहा, अल्कोहल का ऑक्सीजन ये रहा, और अल्कोहल का ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या रहता है, अपना मेंटेन रखता है। तो आप केवल इतना ध्यान रखना, ठीक है, मतलब मैंने जो आपको फर्स्ट बताया था कि अल्कोहल से ओनली H निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या रहेगा अपना, प्रोडक्ट ये बन जाएगा CO, और ये O, यहाँ पे R, जो भी डैश लगाओ तो ठीक है, और ये 18। ठीक है स्टूडेंट, ये अपना रह जाएगा। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे भी आइसोटोप लगा के आ सकता है आपका। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको आइसोटोप लगा के दे सकते हैं, तो आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अल्कोहल से H निकालना, यहाँ से OH निकालना। अब आइसोटोप निकल रहे हैं तो निकाल दो। ठीक है, नहीं लगा रखे आइसोटोप तो आपको नहीं लगाना है। इस तरह से आपको एक रीजनिंग सॉल्व करनी है। सेकंड देखो, मैं क्वेश्चन आपको दूं, देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, प्लस इसमें HOR डैश लिया, और
यहाँ पे मैंने कंसंट्रेट H2SO4 लिया। अब अपने को प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, प्रोडक्ट अपने को टू टाइप के फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो किस तरह से करने हैं, और यहाँ पे इसने क्या लगाया है, ऑक्सीजन 18 लगाया है, ठीक है। तो देखो अपने को टू टाइप के प्रोडक्ट फाइंड आउट करने, कौन कौन से करने हैं, जब अपने को एक तो अपने को ये करना है OR टेस्ट, ठीक है, प्लस दूसरा अपने को क्या करना है, ओनली सिंपल करना है OR, मतलब ये वाली ऑक्सीजन अपने पास ये भी हो सकती है, ठीक है, और ये वाली ऑक्सीजन है अपने पास ये भी हो सकती है। देखो आप मैकेनिज्म में वापिस आना मैकेनिज्म में आप, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट, ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन OH वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन ये रही, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली ऑक्सीजन ये रही, ओके, ये वाली ऑक्सीजन ये रही, ये वाली ऑक्सीजन ये रही, और ये वाली ऑक्सीजन कौन सी अपनी, ये रही, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगर अपन इस वे की तरफ जाते हैं तो देखो ये वाली ऑक्सीजन कौन सी है, ये रही, और ये वाली ऑक्सीजन क्या हो गई यहाँ पे, अब लिविंग ग्रुप OH2 के साथ बाहर निकल गई। मतलब आपको क्या करना है, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं और दोनों में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन 18 भी जोड़ना है और ये वाला भी अपने को सिंपल जो है वो भी जोड़ना है, और इनका जो अपने को रेशियो है, इन प्रोडक्ट का रेशियो है वो क्या रहेगा, 1/1 रेशियो रहेगा। अब देखो स्टूडेंट और भी आप मतलब दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, वो आप क्या कह सकते हो इसमें कि मान लो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 18 लगा दिया, यहाँ पे अपन ने 18 लगा दिया, ठीक है, ये वाला भी अपन ने स्टार बना दिया। तो आपको क्या करना है, ये वाला प्रोडक्ट और बनाना है उसमें आप, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आपको और बनाना है, ठीक है, मतलब ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 रेशियो हो जाएगा। स्टूडेंट इस मैकेनिज्म को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन जो इनका एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और क्लियर करता हूं, वो है अपना कार्बोनिल एसिड डेरिवेटिव। कार्बोनिल एसिड डेरिवेटिव, कार्बोनिल एसिड डेरिवेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत क्वेश्चन अपने को बढ़ते हैं, ठीक है, और एग्जाम में हर साल आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखो स्टूडेंट अपन शुरुआत करते हैं, कार्बोनिल एसिड डेरिवेटिव कौन से होंगे, देखो आप तो ये बनाओ, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो देखो स्टूडेंट ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई, ओके, और इसका डेरिवेटिव कैसे बन जाएगा, ये जो OH है ये तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे कोई भी Z ग्रुप जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, RCOOZ, ठीक है, ये बन गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब देखो ये Z क्या क्या हो सकता है, देखो Z अपन बात करें, Z अपना ये हो सकता है OCO, ये हो सकता है अपना R, ठीक है, दूसरा अपना क्या हो सकता है, Z OR हो सकता है, OR हो सकता है, थर्ड अपना हो सकता है Z क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, और फोर्थ अपना Z क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है। ध्यान रखना आप, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कितने बनाए अपन ने, 4 बनाए, मतलब अपन Z की जगह अगर ये वाला ग्रुप जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, RCOOC डबल बॉन्ड OR। इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसको अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। और अगर अपन OR ग्रुप जोड़ दें Z की जगह तो ये अपना बन जाता है एस्टर, एस्टर भी क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और अपन हेलोजन जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया अपन ने कोई भी हेलोजन, तो इसको अपन बोलते हैं एसिड हैलाइड,
इसको अपन बोलते हैं एसिड हैलाइड, थर्ड नंबर हो गया डेरिवेटिव। और अगर अपन NH2 जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है CONH2, इसको अपन बोलते हैं, इसको स्टूडेंट बोलते हैं अपन एमाइड बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अपने को 4 इनके डेरिवेटिव मिल गए। फर्स्ट अपना क्या है, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड एंड एमाइड है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज की चर्चा करता हूँ, वो देखो क्या है, जो भी एसिड हैलाइड है, ये अपने एसिड हैलाइड है, ठीक है, ये एसिड हैलाइड है। देखो एसिड हैलाइड में अपन इनकी पहले तो अपन कैटेगरी को में क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन सी नेचर के, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं। देखो मैंने आपको बताया था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड कोई भी दो हेटेरो एटम के बीच में हो, दो अलग अलग एटम के बीच में हो, तो वो क्या होंगे, अपने लिए इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे। तो अपन ये लिख सकते हैं, देखो अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े, कार्बोनिल कंपाउंड में अपन ने बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ओके, एंड these are attacked by nucleophiles, मतलब उनपे कौन जुड़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे, एंड दे गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, चाहे एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, एसिड हो, एमाइड हो, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होंगे। एंड दीज आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स, ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक होंगे, मतलब इन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एंड दे गिव आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो देखो पहला स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर करूं कि अगर मैं लिखूं ऑल डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, all carboxylic acid derivative are electrophilic in nature, electrophilic in nature, ओके, देखो ये वाला वर्ड, ठीक है, these are attacked by nucleophile, these are attacked by nucleophile and gives nucleophilic substitution reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एंड मैकेनिज्म जो इसकी होगी वो कौन सी होगी, SN2AE। देखो ये वाली बात अपने को समझनी है, SN2AE। स्टूडेंट वापस मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल ये किस तरह से है, इलेक्ट्रोफिलिक किस तरह से है। देखो आपको अपनी फर्स्ट क्लास देखना जीओसी की, जिसमें अपन ने बताया था कि डबल बॉन्ड अगर हेटेरो एटम के बीच में है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, वो हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे। ओके स्टूडेंट, ये बात मैंने आपको क्लियर कर ली थी अच्छे से। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, देखो सब में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के जब होंगे तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे और ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SN2AE। ये मैकेनिज्म अपने को ध्यान से समझनी है स्टूडेंट यहाँ पे कि SN2AE मैकेनिज्म क्या होती है, फिर इस मैकेनिज्म बेस्ड अपने को क्वेश्चन करने हैं। देखना स्टूडेंट, ये जो मैकेनिज्म, मान लो सपोज करो अपन ने ये ले लिया, ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे मैं L लगा दूं, ठीक है, L लगा दूं क्योंकि मेरे को लिविंग ग्रुप के में यूज करना है इनके डेरिवेटिव को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखते जाओ आप, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। और ये स्टेप होगा, ये स्टेप स्टूडेंट क्या होगा, इसका स्लो स्टेप होगा एंड होगा RDS स्टेप। स्टूडेंट समझना आप ध्यान से एक एक चीज को, स्लो स्टेप एंड RDS स्टेप। और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट स्टूडेंट ये बन रहा है, यहाँ पे O नेगेटिव होगा,
यहाँ पे एल होगा और ये होगा अपना न्यूक्लियोफाइल जो अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा और उस स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा अपना CONU। ये देखो स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म है। मैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप स्टूडेंट देखना। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ओके, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, वापिस क्या हो गया इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे अगर अपन रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट अपना ये था और प्रोडक्ट अपना ये है, तो देखो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको अपन बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब L की जगह क्या आया है, L को रिप्लेस किया है और L की जगह क्या आया है, न्यूक्लियोफाइल आया। प्रोडक्ट में अपने को यही चीज देखने को मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब देखो ये इसका जो स्लो स्टेप है, देखो इसका अगर अपन रेट देखें कि इसका रेट क्या होगा, तो देखो रेट स्टूडेंट प्रोपोर्शनल होगा स्लो स्टेप में, ये वाला रिएक्टेंट भी है और ये वाला रिएक्टेंट भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा RCOL, उसके बाद में ये हो जाएगा अपना न्यूक्लियोफाइल। देखो 1-1 दोनों अपन लिख सकते हैं। तो कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। ओके यहाँ पे ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। कुल ऑल ओवर मिला के क्या हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो इसको बोल देंगे अपन सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर की, तो ये हो जाएगा अपना सेकंड ऑर्डर। अब देखो इनके दोनों स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, और सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये जो स्टेप है इसको अपन बोलेंगे एलिमिनेशन स्टेप। सेकंड स्टेप है इसको अपन बोलेंगे एलिमिनेशन स्टेप, और जो फर्स्ट स्टेप है इसको अपन बोलेंगे एडिशन स्टेप। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, और जो सेकंड है उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया, इसलिए इसको अपन एडिशन स्टेप बोल देंगे। सेकंड में लिविंग ग्रुप बाहर निकल गए तो इसको अपन एलिमिनेशन स्टेप बोलेंगे। तो फर्स्ट इसमें एडिशन हो रहा है और सेकंड इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस टाइप से इस जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे, SN2AE। अच्छा, इसका एक नाम और आता है स्टूडेंट, वो क्या आता है, देखो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में कार्बन पे क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, देखो SN2 रिएक्शन जो भी SN2 रिएक्शन अपन देखते हैं, उनकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो उन मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट्स बनता है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से आपने, ये इंटरमीडिएट्स बनता है, वो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सीनियर में या फिर 11th क्लास में, कि SN1 SN2 में अपने को क्या करना है, डिफरेंस पूछा जाता है। तो आपने ये चीज तो देखी होगी कि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 मैकेनिज्म में क्या बनती है स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये भी SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, SN2 रिएक्शन है, लेकिन इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट न बनके ये क्या बन रहा है, अपना टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, इसको बोल सकता हूं मैं टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, इसको बोलेंगे अपन टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। तो इसका नाम कई बार ये भी लिखा आता है अपना SN2TD। तो आपको स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि SN2TD क्या आ गया है ये। ठीक है, SN2TD जस्ट सेम अपना यही है SN2AE। SN2AE कौन से देते हैं अपने, आप बताओ, मैं आपको धीरे धीरे हर चीज पूछूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की नेचर कैसी होती है, तो आपको बताना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर।
ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव पे कौन सा ग्रुप अटैक करता है, तो आपको बताना है न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अटैक करता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो आपको बताना है SN2 रिएक्शन देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मैकेनिज्म कौन सी देते हैं, SN2AE या फिर SN2TD। ये देखो अपने इसको कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने इसके मैकेनिज्म पे किए। अब देखो यहाँ पे अपने जो ओरिजिनल जो अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो स्टार्ट करने की अपन कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैकेनिज्म में अपन ने देखा है कि, वापस लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो मैकेनिज्म है, ये देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, क्या यही इसका RDS है, मतलब यही इसका स्लो स्टेप है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, मतलब जो इसकी रेट डिपेंड करेगी वो इन्हीं स्टेप पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस कार्बन की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक। इस कार्बन की नेचर कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। अब देखो स्टूडेंट, आप मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, एक बात बताओ कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखो इजीली कब जुड़ेगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक कर देगा। ओके है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को मैं बोल सकता हूँ कि इफ द इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर, या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी अपन इस कार्बन की, इसको अपन बोलेंगे स्यूडो कार्बन। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे स्यूडो कार्बन। इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अपन अगर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे लिखूं मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अपन रेट बोलेंगे, रेट भी क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बिहेव्स एज द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ठीक है, सिंस carboxylic acid derivative behaves as electrophilic nature, as the electrophilicity of acid derivative increase, their reactivity increase towards SN2 रिएक्शन। यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ इस बात को कि देखो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। इफ अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज करते हैं तो इनकी जो डेरिवेटिव, इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2AE मैकेनिज्म इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, तब न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पे या फिर फास्ट यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखो अपन रीजनिंग बना के प्रैक्टिस करते हैं। देखो स्टूडेंट, आप एक हेडिंग लगा लो, इसमें जो रीजनिंग है वो अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपने को ये पढ़ना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो ये वाला है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, चार ही है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिड हैलाइड एंड एमाइड है, तो अपन बात करेंगे इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड्स SN2AE। अच्छा, यहाँ पे SN2TD भी लिखा आ सकता है, SN2TD। दोनों आपको बातें ध्यान रखनी है स्टूडेंट, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखना इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अपन लिखते हैं एसिड डेरिवेटिव, फर्स्ट अपन ने लिख लिया NH2, एमाइड लिख लिया, ओके है। सेकंड अपन लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर लिख लिया। फिर अपन लिखते हैं एनहाइड्राइड CO, यहाँ पे O है, फिर CO, ये R लिख लिया, ओके।
फिर अपन लिखते हैं लास्ट में एसिड हैलाइड, फिर अपन ने लिख दिया यहाँ पे अक्सर, जो कोई भी हो सकता है, जैसे अपना फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बार बार लिखने की अपने को इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, ये अपने को पूछा जाता है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2AE या फिर SN2TD। तो अपने को डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग जो भी है पूछा जाए अपन कर सकते हैं, ध्यान रखना अपने को ये चीजें। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये प्रोसीजर होगा सब में, मतलब पॉजिटिव चार्ज, सब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके है, सभी कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो आपको पता चल गया यहाँ से। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज पे R ग्रुप, ये इक्वल लगे हुए सब में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, OR पे लोन पेयर है, ओके, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पे हेलोजन पे भी लोन पेयर है। देखना स्टूडेंट, हेलोजन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। हेलोजन को मैं आपको बात बताऊं कि हेलोजन का जब भी अपन रिएक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर रिएक्टिविटी जब अपन पढ़ते हैं, तो हेलोजन का जो माइनस आई फैक्टर है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है प्लस R से। ठीक है, यहाँ पे प्लस R खैर अपन ने अभी तक नहीं किया, चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूं रेजोनेंस, वाया रेजोनेंस, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ते हैं रेजोनेंस में, उसको अपन प्लस R बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आएंगे, ठीक है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी आ सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं, और यहाँ पे प्लस R काम नहीं करेगा, ओनली क्या काम करेगा, माइनस I काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे, चलो एक कॉमन सा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब अपन देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मैं ये लिख सकता हूँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी रिएक्टिविटी तो उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे भी प्लस R है, यहाँ पे भी प्लस R, यहाँ पे भी प्लस R। एक कॉमन सा ध्यान रखना कि इसका प्लस R सबसे ज्यादा है, इसका प्लस R सबसे ज्यादा बड़ा लिख रहा हूं। इसका प्लस R क्या है, देखो दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका सबसे कम प्लस R है, और इसका प्लस R क्या है, थोड़ा सा कम है। सबसे ज्यादा प्लस R, फिर कम है, और सबसे कम प्लस R है। ठीक है, अब देखो प्लस R का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर कम हो जाती है तो टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे उसके बाद में क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर हो जाएगा, फिर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ओके, यहाँ पे भी चलो दोनों R ग्रुप है, लोन पेयर है, दोनों तरफ डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद में नंबर इसका आ गया। लेकिन यहाँ पे R, यहाँ पे R, दोनों के R समान है, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, NH2 का जो R इफेक्ट है, प्लस R इफेक्ट है, वो OR से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, प्लस R इफेक्ट OR से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि देखो आप एक चीज ध्यान रखो कि ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है किससे, नाइट्रोजन से, देन नाइट्रोजन।
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम देन नाइट्रोजन। अब देखो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन कम ही देंगे ना इधर, ठीक है, इधर खींचेंगे, ठीक है, इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इस साइड जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होने के कारण नाइट्रोजन का जो प्लस आ रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले एग्जाम्पल को आप ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट अपन और इनमें वेराइटीज लेते हैं एग्जांपल्स की। अब देखो स्टूडेंट, काफी सारे अपन क्वेश्चंस करते हैं, आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2A। ये अपन ने क्वेश्चन लिख दिया और अपन ये एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो स्टूडेंट, अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है उसको वेरी कर रहा हूं। क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, और ये लिख दिया ब्रोमीन, लास्ट लिख दिया अपन ने आयोडीन। ओके है यहाँ तक। अब देखना स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करते हैं। चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई। चलो इसका माइनस आई ऑर्डर बता दो आप। तो माइनस आई ऑर्डर आपको याद कर लिया होगा आपने, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर क्लोरीन कम, फिर ब्रोमीन कम। मतलब अपन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा इसका, माइनस आई पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो माइनस आई पावर डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई है, क्या बात बताई है वो देखो, कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम होगा, तो इसके साथ मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं आपको वापस बताऊं, अगर आपको किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आके जुड़ेगा, इस पे आके जुड़ेगा, इस पे आके, इस पे आके, किस पे फास्ट जुड़ेगा। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे स्ट्रॉन्ग पावर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये उससे कम को खींच रहा है, तो थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, इस पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं। अपन एक ये लेते हैं COCl2। देखो ये फोस्जीन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, एक तरफ Cl लगा दिया और एक तरफ लगा दिया मैंने OC2H5। और थर्ड में एग्जांपल लेता हूं CO, एक तरफ लगा दिया अपन ने OC2H5 और दूसरी तरफ भी लगा दिया OC2H5। देखो स्टूडेंट, इसको एक से एग्जांपल आपको करने आने चाहिए। देखो ये माइनस आई, इसका माइनस आई है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये क्या है इसका प्लस आर। लिख लेता हूं मैं इसका माइनस आई, ठीक है। ये माइनस आई है, ये प्लस आर, और यहाँ पे भी लोन पेयर है दोनों के, ये लोन पेयर, तो इसका भी प्लस आर इफेक्ट है, इसका भी प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसको देंगे तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन तो होंगे कुछ ना कुछ तो, और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस पे, क्योंकि है पॉजिटिव चार्ज तो है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, देन द पाई
पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, ठीक है। तो इधर से अपन इधर चलते हैं, या फिर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, सबसे कम इसके पास है, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, this is the reactivity towards SN2 AE order, this is the rate SN2 towards SN2 AE reaction, this is the K equilibrium। ओके, तो अपन ये चीजें अपन देख सकते हैं, मतलब आपको K इक्विलिब्रियम का भी ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो सेम होगा, मैंने आपको आज की क्लास में ये भी बताया है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक एग्जांपल अपन और करें, CH3COCl, और दूसरा एग्जांपल करते हैं अपन COCl। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे CH3 प्लस आई इफेक्ट है, ओके, और यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट है इसका, प्लस आर इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कम करेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बहुत कम हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेरेटिवली ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, जो भी चीज समझ में नहीं आई है वो आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। मैंने एक एक चीज बार बार आपको एक एक पॉइंट आपको मैंने बार बार रिपीट करके बताया है। अब देखो स्टूडेंट, एक एग्जांपल अपन और करते हैं, ये देखो अपना OCH3, ध्यान से देखना स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले CORO, ये वाला, ठीक है, पाई बॉन्ड है यहाँ पे। और थर्ड अपन लेंगे एग्जांपल, थर्ड अपना एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल ले लिया यहाँ पे NO। देखो स्टूडेंट, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल भी आप फील मत करना कि अपन ने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ रेजोनेंस बता भी तो रहा हूं ना। देखो, ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस आर है, प्लस आर, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ पे ये प्लस आई है, मतलब ये तो सब में कॉमन ही है प्लस आई, यहाँ पे ये प्लस आर है, यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आगे बात समझ में आपके। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी जब लोन पेयर है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब देखो स्टूडेंट, इनमें, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन इस साइड ज्यादा कौन सा देगा, मतलब इस रिंग को कौन सा ज्यादा देखा, इस रिंग में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो स्टूडेंट, आपको रेजोनेंस तो नहीं पता, लेकिन आप इतना तो जानते होंगे कि नाइट्रो ग्रुप का कौन सा पावर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, अपन ने -I में लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, तो यहाँ पे इस वाली साइड, ठीक है, अपन राइट वाली साइड की बात करें तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। इसमें इधर इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें एक साइड ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस, इस साइड रेजोनेंस नहीं चलेगा, केवल एक साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं कार्बन को, अगर इलेक्ट्रॉन जब रिलीज ग्रुप लगे हुए हैं, या फिर मैं आपको एक कॉमन सा ऑर्डर बता दूं कि अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर स्यूडो कार्बन भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है,
सीडो कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर कम होगी तो कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज पावर, किसका रिलीज पावर ज्यादा है? रिलीज पावर इसका ज्यादा है, फिर इसका कम है, सबसे कम इसका है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपना? ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना आप स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान से समझना, जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डेरिवेटिव की, ये वाली डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव की अपन ने रिएक्शन लिखी है ना, ये डेरिवेटिव जब अपन ने स्टार्ट किया, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये जो पोर्शन है, फर्स्ट स्टेप है, देखो इस पे डिपेंड करता है। और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे जब जुड़ेगा, कब जुड़ेगा? जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैंने आपको फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी देख के बताई है, देखो मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, एसिडिक नेचर अपन ने देख लिया, नीचे गया है, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव की अपन ने कहीं ना कहीं लिखा था ये पॉइंट कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी से अपन ने इसको किया था, चलो नहीं भी लिखा, ये रहा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी अपन इंक्रीज करेंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रेट इंक्रीज हो जाएगी। या फिर अपन ये यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? ये प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है, डायरेक्टली ये लो जी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, ये आप देखते जाना बस, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अपन इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन अपना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अपन लेते हैं एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड पे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये अपन ने लिया एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो इसमें फिर लेता है वन इक्विवेलेंट न्यूक्लियोफाइल, या फिर कोई भी NaOH ले लिया अपन ने, या फिर न्यूक्लियोफाइल ले लिया, वन इक्विवेलेंट अपन ने ले लिया न्यूक्लियोफाइल, या फिर ROH ले लो आप, ठीक है, या फिर ROH ले लो, वन इक्विवेलेंट लिया। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप ये देखना कि यहाँ पे टू साइड है न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे या तो इस वाली कार्बोनिल कंपाउंड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, या फिर इससे अटैक करेगा, ठीक है, ये अपने को देखना है। अब ये देखना किसका प्लस ज्यादा है, ये देख लो आप, किसका प्लस ज्यादा है स्टूडेंट। अब देखना आप, मैं आपको बता दूं, देखो इसके लोन पेयर है, ये इधर भी देगा तो इधर भी देगा, ठीक है, मतलब इससे आपको क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करना है। वेरिएशन कहाँ पे है? इधर तो अपना ये जो बेंजीन रिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, रेजोनेंस, ये क्या है स्टूडेंट? रेजोनेंस। और यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, खैर ये एग्जांपल भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, ओनली क्या है? प्लस आई है। अब देखो तो ये रेजोनेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा ना, और इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा तो यहाँ पे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे प्लस आई है, कंपेरेटिवली इससे बड़ा चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल किस पे जुड़ जाएगा? इस पे आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ जाएगा आके, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे हो जाएगा? इस वाले पे हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा? बाकी लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो प्रोडक्ट स्टूडेंट कौन सा बनेगा? CH3CO, और ये बन जाएगा Nu, ठीक है। अब देखो इसी पैटर्न का मैं जो दूसरा एग्जांपल लिखना चाह रहा था वो मैं आपको बताऊं। ये बेंजीन रिंग हो गई, ये O हो गया। यहाँ पे जो मैं चीज सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे वो है O, ये लोन पेयर इस पे, ये देखो अगर ये वाला ग्रुप छूट गया और सेम वही आ गया स्टूडेंट, वन इक्विवेलेंट आ गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया, आप तो ये पहचान कर लेना कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। देखो अगर ये आ गया ROH आ गया, इसी का मैं रिजल्ट आपको निकाल के बताऊंगा। देखो तो स्टूडेंट, एक साइड अपनी ये है, ठीक है, एक साइड अपनी ये है, मतलब
पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी साइड अपनी ये है, मतलब इस पे भी जुड़ सकता है और इस पे भी जुड़ सकता है। किस पे जुड़ेगा? जिसका प्लस बड़ा होगा, जिसका प्लस बड़ा होगा उसी पे जुड़ जाएगा। अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस, दोनों में कॉमन है, ये वाला कॉमन है, इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, ठीक है। इधर से रेजोनेंस दे रहा है और इधर भी देखो रेजोनेंस की कंडीशन होती है एक, कि लोन पेयर से जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो भी रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो प्लस आर है, ये प्लस आर लोन पेयर का ज्यादा होगा। लोन पेयर का क्या होगा? डोमिनेंट होगा किससे? पाई बॉन्ड से, ठीक है। पाई बॉन्ड से मतलब डबल बॉन्ड से, दोनों का प्लस आर होगा, ठीक है। लेकिन लोन पेयर का प्लस आर क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन कार्बोकैटायन, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, जब अपन रेजोनेंस की जो रूल्स पढ़ेंगे या फिर रेजोनेंस को कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस लगता है, तो उसमें एक ये वाली स्थिति बनती है पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर। एक बनती है अपनी पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखो ये वाली कौन सी बन रही है? ये वाली जो बन रही है वो है पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये वाली बन रही है अपनी पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। इसको अपन बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन आर more stable than benzylic and allylic carbocations। ये भी आपको ध्यान रखना, उस समय आपको रिपीट करूंगा, रिकॉल करूंगा, ठीक है। ये वाला रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो क्या होती है? अपन डोमिनेंट बोलते हैं, मतलब ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी? आर मोर स्टेबल, ठीक है। इनका क्या होगा? रेजोनेंस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा कंपेरेटिव किसके? इस वाले रेजोनेंस के। हालांकि रेजोनेंस ये भी है स्टूडेंट, रेजोनेंस ये भी है, लेकिन अगर लोन पेयर से जब रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है, लोन पेयर से रेजोनेंस चल रहा है, वो क्या होगा? मोर कंट्रीब्यूशन होगा उसका रेजोनेंस में, मतलब वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे मोर कंट्रीब्यूशन कौन से रेजोनेंस का है? इस वाले रेजोनेंस का मोर कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो कमी है और ज्यादा कमी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे रहे हैं इसको, और यहाँ पे कमी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में बड़ा लिख सकता हूँ, यहाँ पे छोटा लिख सकता हूँ। क्यों छोटा? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, सपोज करो आप उसको इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया। अच्छा ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बड़ा। जिसका भी बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है और ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा। देखो ऊपर वाले में अपन ने क्या किया? इस पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ा और ये लिविंग ग्रुप हो गया अपना कंप्लीटली। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे और प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा? प्रोडक्ट स्टूडेंट अपना ये बन जाएगा CO, और अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH है तो ये बन जाएगा अपना OH। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देखो क्वेश्चंस की अपने को जो वैरायटी है आपको टेस्ट सीरीज में या फिर असाइनमेंट पे आपको दी जाएगी। सारे क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। हाँ उस असाइनमेंट का आपको जो सॉल्यूशन वीडियो है वो आपको जरूर मिल जाएगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो आपको असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अपन जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, जितने अपने थ्योरेटिकल बेस से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले क्वेश्चन है वो अपने ज्यादा से ज्यादा अपन कोशिश करेंगे वहां पे यहाँ पे सॉल्व करने की। बाकी जो आपको टेस्ट जो भी टेस्ट होंगे उनके सॉल्व वीडियो मिलेंगे और जो असाइनमेंट होंगे उनके भी आपको सॉल्व वीडियो आपको मिलेंगे। ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी स्टूडेंट। तो कैसा आपको ये जो लेक्चर, आज का लेक्चर कैसा लगा? आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो अपना चैनल है उस पे आप इन सारी चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर है और अपने जो चैनल का नाम है वो है एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से। आपको प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और अगर वहां पे आपको नहीं मिलता है तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। आपका ये जो प्रोग्राम है अपना नेट का प्रोग्राम है, ये अपना 1 साल का वैलिडिटी अपन रखेंगे। देखो स्टूडेंट सारे जो भी अपन क्लियर करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल क्लियर करेंगे नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो इतना टाइम तो बनता है, ठीक है, जल्दी करने वाले हैं तो अपन आपको वहां पे भी
कर सकते हो, इतना कोई इश्यू नहीं है। अपना थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन एकदम क्लियरली चलेगा, सब चीजें आपको मिलेगी, ठीक है, सब आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ये चीजें आपको एकदम विश्वास के साथ आप बिलीव कर सकते हो। लंबा जरूर चलेगा, इतना थोड़ा सा है, जल्दी करने वाले हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इन चीजों को आप शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और एप्लीकेशन पे आप इन सब चीजों का फायदा उठाइए। वहां पे आपको सारी चीजें पीडीएफ मिलेगी, नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, सब मैंने डाल रखे हैं, और आपको जो भी टेस्ट सीरीज है, जो भी यूनिट बाय टेस्ट है वो मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।